नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गणित तथा विज्ञान सेक्शन में। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आई हूँ आकलन 3 कक्षा 4-5 गणित की कार्य पुस्तिका प्रयास का। देखिए, इसके अंदर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र 2 बक्सों के 5 समूह को दर्शाता है। देखिए, आपको कुछ चित्र दे रखे हैं बच्चों, और इसमें से एक ऐसा चित्र है जो दो बक्सों के 5 समूह को दिखा रहा है। बक्से कितने? 2 और समूह कितने? 5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 2 बक्से हैं, 2 के समूह हैं, और कितने हैं? 1 2 3 4 5 समूह हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि समूह में गिनकर सही पर चिन्ह लगाइए। आपको समूह में गिनना है। तो देखिए, एक समूह में कितने हैं? 1 2 3 4। इस तरह से 4 4 8 4 3 12 और 4 चौके 16। तो टोटल कितने हो गए हैं? 16। और आपको सही पे निशान लगाना है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है आपसे, ये पेंसिलें आपको टोटल करके बतानी है। तो देखिए, एक समूह में कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 और 5 5 10 15। टोटल कितनी पेंसिलें हैं? 15। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, 12 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को रोटी मिलेगी। 12 रोटियां हैं, 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेंगी? तो देखिए, प्रत्येक बच्चे को मिलेंगी 4 रोटियां। 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12। ठीक है, 4 रोटियां जो है प्रत्येक बच्चे को मिल जाएंगी। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि एक कक्षा में 4 पंक्तियां हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितनी पंक्तियां हैं? 4। और एक पंक्ति में यानी एक लाइन के अंदर 16 विद्यार्थी बैठे हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए बच्चों, 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? 16 हैं। तो 4 को 16 से गुणा करेंगे, और 16 एकम 16 16 दूनी 32 16 3 48 16 चौके 64। कितने विद्यार्थी हो जाएंगे टोटल? 64 विद्यार्थी। ठीक है, इस तरह से इसको हम हल करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक फूलों की क्यारी में 14 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे में 5 फूल होते हैं, कुल कितने फूल हैं? एक पौधों की क्यारी है, उसके अंदर एक फूलों की क्यारी है, उसके अंदर 14 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, और एक पौधे के 5 फूल लगते हैं, तो कुल कितने फूल हैं? तो देखिए, एक क्यारी में कितने पौधे हैं? 14। और प्रत्येक पौधे को कितने फूल लगते हैं? 5। तो 14 गुणा 5 और 14 पंजे 70। ठीक है, तो कितने फूल हो जाएंगे? 70 फूल। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पूछा है आपसे, निम्नलिखित को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है आपको। ठीक है, 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो देखिए, 6 + 6 + 6 + 6। कितनी बार 6 को जोड़ा है? 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे? 6 कितनी बार? 5 बार 6 है, और इनकी जब गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे। 2 + 2 + 2 + 2। 2 है, कितनी बार है? 4 बार है। ठीक है, तो 2 गुणा 4, और क्या आंसर आ जाएगा? 8 आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, हार में मोतियों के खालिस्तान समूह हैं। ये हार दिख रहा है, इसमें मोतियों के कुछ समूह दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 समूह दिख रहे हैं, तो कुल कितने समूह हैं? 5 समूह हैं। प्रत्येक समूह में खालिस्तान मोती हैं। कितने मोती हैं? 1 2 3 3। हर एक समूह में कितने कितने मोती हैं? 3 मोती हैं। कुल मिलाकर कितने मोती हैं? तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 5 गुणा 3। ठीक है, 5 समूह हैं, 3 3 मोतियों के, तो 5 गुणा 3 यानी 15 मोती। कुल कितने मोती हो जाएंगे? 15 जो है कुल मोती हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है देखिए, दे रखा है कि हल कीजिए। ठीक है, क्या हल करना है आपको? ये आपको फुटबॉल दिख रही है, 1 2 3 4 5 5 5 के 2 समूह दिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि 5 फुटबॉल के 2 समूह हैं, तो 5 गुणा 2 यानी 10। इसी तरह से आपको फूल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 फूलों के कितने समूह हैं? 1 2 3 समूह हैं, तो हम लिखेंगे 4
गुणा 3, 4 फूल हैं एक समूह में और कुल समूह 3 है, यानी कि 12 फूल आ जाएंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न आपको दे रखा है वो किस तरह से है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वस्तु के समूह दे रखे हैं और कितने समूह हैं, 1 2 3 4, यानी 6 वस्तुओं के 4 समूह हैं, तो कितने हो जाएंगे, 6 चौके 24। इस तरह से बच्चों हमने कार्यपत्रक हल किया। समझते हुए कार्यपत्रक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।